नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तनु और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी जानकारी जिससे कभी ना कभी आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं टोल टैक्स के बारे में। जब आप राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, सुरंगों और अंतर्राज्यीय एक्सप्रेस वे का उपयोग करते हैं तो आपको सड़क शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे टोल कहते हैं। यह टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल सड़कों पर केवल 4 पहिया या बड़े वाहनों से गुजरने वालों से ही वसूल किया जाता है। टोल टैक्स लेने का उद्देश्य सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए पैसे जुटाना है। टोल टैक्स को हिंदी में राहदारी भी कहा जाता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा पंजाब के लुधियाना शहर में है, जिसका नाम लाडोवाल टोल प्लाजा है। टोल टैक्स सिर्फ नेशनल हाईवे, सुरंगों, एक्सप्रेसवे और अन्य खास सड़कों या राजमार्ग पर ही लिया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि फ्री रूल 2008 के अनुसार किसी भी हाईवे पर टोल प्लाजा के बीच में मिनिमम अंतर 60 किलोमीटर का होना ही चाहिए। आइए देखते हैं कि यात्रियों को टोल प्लाजा पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। टोल प्लाजा पर टॉयलेट आदि की व्यवस्था मिलती है। इसके साथ ही यात्रियों को दुर्घटना होने पर फर्स्ट एड उपलब्ध कराने के साथ ही गंभीर स्थिति होने पर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी टोल प्लाजा की होती है। यात्रा के दौरान किसी विषम परिस्थिति के लिए पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध होते हैं। रास्ते में वाहन खराब होने पर, पेट्रोल खत्म होने पर या टायर आदि की समस्या होने पर यात्रियों की मदद की व्यवस्था टोल प्लाजा पर की जाती है। इसके अलावा हाईवे पर मदद के लिए आप 133 टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। फास्टैग से संबंधित किसी जानकारी, सलाह या शिकायत के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि बिना टोल टैक्स दिए आप कैसे टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। आइए देखें। NHAI ने 26 मई 2021 के आदेश में बताया है कि अगर टैक्स कटने में 10 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना टोल टैक्स दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक है तो उन्हें गाड़ियों को तब तक जाने देना होगा जब तक सभी वाहनों की लाइन 100 मीटर के अंदर ना आ जाए, ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक बिना रोक टोक गुजर सके। आइए देखते हैं कि किन लोगों को पूरे भारत में किसी भी बूथ पर कभी भी कोई टोल टैक्स नहीं देना होता। आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना की कारों, रक्षा विभाग के वाहनों, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व उनके साथ आने वाले VIP वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इसके साथ ही परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेताओं को भी टोल टैक्स नहीं देना होता। इसके लिए उन्हें फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है। राज्य द्वारा संचालित बसों को भी टोल टैक्स नहीं देना होता। पुलिस बल के वाहनों को भी टैक्स से छूट है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों या नियमित ग्राहकों को भी छूट दी जाती है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन मालिकों को भी टैक्स से छूट मिलती है। सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों को भी टोल टैक्स से राहत प्रदान की गई है। NHAI द्वारा एक नए नियम में अब सिंगल डबल के साथ ही टोल प्लाजा पर 12 घंटे की भी पर्ची मिलेगी। 12 घंटे में वापस आने पर आपको वापसी का टोल नहीं देना होता। तो ये थी जानकारी टोल प्लाजा द्वारा मिलने वाली छूट की। कहीं आप भी तो नहीं है इस लिस्ट में शामिल? अगर आपने चेक कर लिया है, अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे बताइएगा। मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।